आदमखोर। यह घटना मेरे साथ 2007 में घटी थी, जब मैं ओडिशा के कोरापुट ज़िले की एक सरकारी कंपनी में काम करता था। उस समय मेरे दोस्त राकेश की बाइक दुर्घटना हुई थी। हालत क्रिटिकल होने के कारण उसे तुरंत हमारी कंपनी से 140 किलोमीटर दूर वाइजैक के एक बड़े अस्पताल में एम्बुलेंस द्वारा तुरंत भेजा गया। 1 घंटे बाद मुझे उसके कपड़े और डेली एसेंशियल उस तक पहुंचाने का काम दिया गया। मैं उसकी फैमिली से ये सब सामान ले रातों रात वाइजैक के लिए अपने कार लेकर अकेले निकल पड़ा। हमारी कंपनी और वाइजैक के रास्ते में बहुत घना जंगल और घाटी पड़ती थी। लंबी दूरी होने के कारण मैं अपनी कार में पुराने गाने सुनते हुए ड्राइव करने लगा। लगभग 80 किलोमीटर बाद मैं एक सुनसान से दिखने वाले पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए रुका। पेट्रोल भरने के बाद मैं पेट्रोल स्टेशन के पास एक पान की दुकान पर जाकर चाय पीते हुए आसपास का नज़ारा देखने लगा। पान वाले के चेहरे को देख लग रहा था उसे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मुझे चाय दे वो वापस सो गया। उस पेट्रोल स्टेशन और पान की दुकान को छोड़ चारों तरफ घना अंधेरा था। तभी मेरी नज़र रोड की दूसरी तरफ खड़े एक लाल रंग की कार पर पड़ी। मुझे उस कार को देख कुछ अजीब लग रहा था, मानो उस कार के अंदर से मुझे कोई देख रहा हो। उस कार को नज़रअंदाज कर मैं अपनी कार में बैठा और आगे बढ़ने लगा। तकरीबन 5 मिनट बाद मैंने अपने मिरर में देखा कि वही लाल गाड़ी मेरे पीछे बहुत तेजी से आ रही है। मैंने उस कार को इग्नोर किया। तभी वो कार अचानक मेरे कार को ओवरटेक कर मेरे कार के सामने आकर रुक गई। मैंने घबराकर ब्रेक मारकर कार रोकने की कोशिश की, पर मेरी बुरी किस्मत, मेरी कार फिसल कर रास्ते के नीचे चली गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। मैंने तभी तुरंत पुलिस को फ़ोन कर ये सारी बात जल्दी जल्दी बताने की कोशिश की। मैं कार से बाहर निकल चुका था और मैंने देखा वो लाल कार रास्ते पर मेरे सामने खड़ी थी। मैंने देखा उस कार का ड्राइवर कार का दरवाज़ा खोल बाहर निकला और मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब मैंने उसे अपनी तरफ बढ़ते देखा, मैं तब अपनी जगह पर डर के मारे जमकर खड़ा रहा। वह आदमी बहुत लंबा और हट्टा कट्टा था। उसके पूरे शरीर में कटने के निशान थे। वो आदमी अपने डरावनी काली आंखों से मुझे देख अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। वह अचानक मेरी तरफ झपटा और मेरे दाहिने हाथ को अपने दांतों से काटने लगा। मैंने उसे 2-3 मुक्के मार अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, पर सब व्यर्थ था। उसने अपने हाथ में एक बड़ा चाकू लिया और मुझे भोंकने की कोशिश की। मैंने सोचा शायद यही भी मेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा है। तभी मैंने अपनी तरफ आते पुलिस के सायरन और पास के गांव वालों के बढ़ते कदमों की आवाज़ सुनी। उस आदमी ने चाकू अपने पॉकेट में रख मुझे गुर्राते हुए देखा और वहां से भागकर पास के जंगल में चला गया। मेरे सामने पुलिस की गाड़ी रुकी। मैं भागकर उनके पास पहुंचा और सारी बात बता दी। पुलिस वालों और गांव वालों ने जंगल में जाकर उस आदमी को पकड़ लिया। पुलिस ने उसे अपनी गाड़ी में बैठाया था। वो मेरी तरफ मुड़ा और अपनी जीभ निकालते हुए मेरी तरफ देख हंसने लगा। पुलिस को उसकी गाड़ी के डिक्की से बहुत सारे कटे हुए शरीर के अंग मिले। कई दिनों बाद पुलिस ने मुझे फ़ोन किया और मेरी खैर खबर ली और मुझे बताया कि वो आदमी एक साइकोपैथ किलर था जो लोगों को मारकर उनका मांस खाना पसंद करता था। मैंने पुलिस से कुछ देर बात की और फ़ोन रख दिया और सोचने लगा, अगर पुलिस और गांव वालों को पहुंचने में थोड़ी भी देर होती तो मैं आज जिंदा नहीं होता।